Hello people, this is Ritesh Kaushik and here I am with a very interesting topic today because आपका सीवीटी एग्जाम भाई अब 1 महीना रह गया सीवीटी में एंड अब वो टाइम है कि आप अब जल्दी से प्रिपरेशन को फास्टिंग कर दें और वो एंड टेस्ट देना शुरू कर दें टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। अब लास्ट ईयर एक्सपीरियंस से एक चीज बताता हूँ बट उससे पहले आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप CU 2024 में कितने मार्क्स स्टार्ट कर रहे हो और कौन सा ड्रीम कॉलेज और कोर्सेज है। एंड जब तक आप टाइप करो मैं एक चीज और बता देता हूँ कि कैसे लास्ट ईयर जिन बच्चों के लिए क्वेश्चन गलत हो गया था दैट इज किसी डोमेन में लैंग्वेज में मान लो 194 मार्क्स आए थे, नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो मार्क्स 180 170 160 हो गए थे। इसी का बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर पूरे मार्क्स नहीं आए तो ड्रीम कॉलेज जो सोच रहे हो वो भूल जाओ। ये मत सोचो कि 194 आएंगे या 188 आएंगे या 190 आएंगे ना इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो चलेगा। पूरे मार्क्स नहीं आए तो ड्रीम कॉलेज भूल जाओ। तो अब बात करते हैं पूरे मार्क्स कैसे लाया जाए। बिकॉज भाई मेहनत सब करते हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बट देन टू पूरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। मैंने सीयूटी एग्जाम दिया था 2022 में और मेरा स्कोर था 788 ऑफ 800 और मैं नॉर्मलाइज स्कोर था 781.23 जिसकी वजह से आज मैं बीकॉम ऑनर्स में कर रहा हूँ हंसा कॉलेज से। एंड लास्ट ईयर हमारी यूनिवर्सिटी सीरीज के थ्रू एंड कमेंट कम्युनिटी के थ्रू 8 लोग एसआरसीसी में और 20 से ज्यादा बच्चे आज नॉर्थ कैंपस के अंदर है। एंड इन 2 सालों में मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि सब पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं बट देन टू कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हमें और ध्यान देने की जरूरत है। तो दीज आर 3 थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू रीच योर ड्रीम कॉलेज। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना तो मस्ट है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो पहले तो वही पूरा करो कि भाई पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दैट इज जो डोमेन्स में आने वाला है, जो लैंग्वेज में आने वाला है, जो जीटी में आने वाला है, उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है कि नहीं हमको, वो सिलेबस हमको आता है कि नहीं आता, पहले वो चेक करो। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दैट। अब आई एम गेसिंग क्योंकि अपने बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं तो डोमेन्स की बहुत क्लैरिटी आपको होगी। कुछ चीज ऐसी है क्योंकि 12th में आपकी में नहीं थी बट सीयूटी सिलेबस में है। डू चेक देम आउट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। तो पहला काम अपना सिलेबस पूरा करना और कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लेके आना। बुक की रीडिंग लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, जो बताया गया लास्ट वीडियोस के अंदर और जो मैं हम रेगुलर बताते रहते हैं ऑन टेलीग्राम वो करते रहो। इंग्लिश में भी गुड नंबर ऑफ एडिटोरियल्स, गुड नंबर ऑफ वर्ड्स इन वर्ड मैप मेड इजी और गुड नंबर ऑफ क्विजेस हमारे सीयूटी ग्रुप के अंदर तो डेली जहां पे इंग्लिश क्विज होते हैं। अब अगर आपने वहां पे गुड नंबर ऑफ क्विजेस लगा दिए तो मतलब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लैंग्वेज की भी है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड स्टेप दैट इज प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में 2 चीज आती हैं। फर्स्टली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले ली, अब भाई एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड। अब तक हम एग्जाम दे रहे जो कि हमने बोर्ड दिए थे वो सब रिटन एग्जाम थे। हालांकि रिटन एग्जाम ज्यादा पावरफुल होते हैं अभी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बट देन टू एमसीक्यू एग्जाम में आप फंस सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बीएसटी, इकोनॉमिक्स और ऐसे थोड़े सब्जेक्ट्स में जहां पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आएगा आप आंसर लिखोगे, आपको 2 ऑप्शन ऐसे लिखेंगे जो एकदम कॉमन होंगे, जो कि दोनों ही आंसर हो सकते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट के बाद एक एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे बेस्ट आंसर तक पहुंचना होता है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आपको पर टॉपिक वाइज, पर चैप्टर वाइज मल्टीपल एमसीक्यूज लगाने हैं और लगाने के लिए सोर्सेज कहां पर है, वो भी है हमारी मॉक सीरीज के अंदर। हाँ, अगर आपको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, वी हैव लॉन्च इल्यूमिनाटी मॉक सीरीज, एक लाइव मॉक सीरीज फॉर इंग्लिश, मैथ, जीटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी। तो जस्ट 300 रुपीज में हर सब्जेक्ट की 5 लाइव मॉक्स दिए जाएंगे। आप मॉक्स दोगे, अटेंड करोगे लाइव और फिर आपको एक मेंटल सेशन मिलेगा आफ्टर अ मॉक एनालिसिस कि भाई आप कहां गलती कर रहे हो, कैसे आप इन गलतियों को सुधार सकते हो और बेटर कर सकते हो। अगर आपको और जानना है मॉक सीरीज के बारे में तो हमारा एक लाइव था, यहाँ के आई बटन आ रहा होगा, चेक कर लेना वहां से। और इसी मॉक सीरीज के अंदर हम दे रहे हैं एक कंपाइल्ड डॉक इन मॉक्स के अलावा जहां के आपको पर चैप्टर, पर टॉपिक वाइज मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश, जीटी वगैरह सब कुछ। जो आप मॉक सीरीज में एनरोल करते हो तो आपको डॉक मिलेगा। अदरवाइज हमारी कम्युनिटी में जुड़ जाइए, वहां हम बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। तो वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्या होगा, मुझे 2 चीज समझ आएंगी। फर्स्टली कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, सेकेंडली कहां ऐसी चीजें हैं जहां मैं गलती हमेशा करता हूँ। ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एमसीक्यू सॉल्व करने में गलती हो ही जाती है हमसे और वो गलती हमें आज क्लैरिफाई हो जाएंगे, बेटर रहेगा rather than हम एग्जाम में बैठ के गलती करें। अब सेकंड स्टेप का ही सेकंड पार्ट है दैट इज मॉक सॉल्विंग। प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना आता है और मॉक सॉल्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कॉज एग्जाम भाई टफ नहीं है। सोचो ना एक बार 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन करने हैं, कैसा कैसे पॉसिबल कि आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके जाओ फिर भी आपसे 50 में से 40 क्वेश्चन ना हो पाए। इट्स वेरी वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 50 में से 40 बेस्ट क्वेश्चन निकालना। कैसे वो टाइम के रहते मैं 50 क्वेश्चन पढ़ूंगा, उनको सॉल्व करूंगा, समझूंगा कौन से 40 बेस्ट क्वेश्चन है और उनको अटेंड करके आऊंगा। और इसकी प्रैक्टिस के लिए ही मॉक चाहिए। मॉक्स आर नॉट टू डू मल्टीपल क्वेश्चन, 1000 मॉक लगाने, इतने मॉक लगाने ताकि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लूं मैं, ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ सेपरेट थिंग एंड मॉक प्रैक्टिस सेपरेट थिंग है। बिकॉज मॉक से समझ आता है कि हम कहां वीक हैं इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, कि भाई 50 में से 40 क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। और इसमें आपको बहुत हेल्प करने वाली है हमारी इल्यूमिनाटी मॉक सीरीज। अब मूविंग ऑन टू स्टेप 3, भाई हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले ली, क्वेश्चन लगा लिए, मॉक प्रैक्टिस कर ली, अब हम एक कैसे एग्जाम में देने वाले हैं, कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं, हम उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब स्टेप 3 आता है दैट इज द ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आई विल से, दैट इज मैनिफेस्टेशन। भाई जब मैं सीयूटी दे रहा था या फिर मैंने 10th में बोर्ड्स दिए, मैंने 12th में बोर्ड्स दिए या फिर जो भी कुछ किया मैं लाइफ में तक,
वो सब कुछ मैं ऐसे बोलता हूँ मेरी मैनिफेस्टेशन पावर पे डिपेंड करता है, और मैं उसी पे ही निर्भर होकर सब कुछ आज तक कर पाया हूँ। कैसे? व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन इज कि हम सोच पा रहे हैं, हम वो फील कर पा रहे हैं जो हम जो अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एसआरसीसी जाना है, तो एसआरसीसी में जाने के बाद मैं कैसा फील करूंगा उसे मैं आज से ही सोचना शुरू कर दूं। मैं वहां के व्लॉग्स देखूं, मैं हंसा के व्लॉग्स देखूं, मैं अपनी ड्रीम कॉलेज के व्लॉग्स देखूं और देखूं कि वहां लाइफ कैसी है और उस लाइफ को फील करूं। बिलीव मी और नॉट, ये चीजें बहुत काम करती हैं। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट जाता है कि हाँ यार, मेरे को वहां पहुंचना है, वो पहुंचना है, तो अपने आप पाथ बनते हैं, हम अपने आप मेहनत करते हैं। आप इस चैनल पे आगे, यहाँ से पाथ बनना शुरू होंगे, आपको समझ आएगी कैसे करना है काम, और बिलीव मी और नॉट, ये चीजें काम कर जाएंगी। आप अपने बैक ऑफ माइंड में रखो कि हाँ यार, मेरे को अचीव करना है, एंड वो अचीव हो रहा है मेरे से। ये मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे ना कि हाँ यस, आई एम इन एसआरसी टुडे, आई एम इन एसआरसी का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, एंड मैं वहां बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, मैं वहां कुछ भी ऐसे गेम खेल रहा हूँ, मैं क्लास में बैठा एसआरसी के, मैं वो जो क्लॉक टावर सामने फोटो खिंचा रहा हूँ। स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस एंड बिलीव मी और नॉट, दिस विल ऑल स्टार्ट टू कम ट्रू। तो बस 3 चीजें फॉलो करो, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड मैनिफेस्टेशन। ये 3 चीजें करोगे, ड्रीम कॉलेज आ जाओगे। बाकी वी आर विद यू गाइस, जहां भी तुम्हें हेल्प चाहिए, हम हर बार वीडियो बनाते हैं, हम डाउट क्लियर करते हैं, मतलब क्लैरिटी करते हैं। हमारे सीटी भैया के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है जहां हम क्विज कराते हैं, मॉक्स कराते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चीजें चार्जेस है, वो बहुत मिनिमल है। तो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड कमेंट डाउन योर डाउट्स। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हो मन में, कुछ भी विचार आ रहे हो मन में, डाल दो नीचे कमेंट्स में। विल टॉक अबाउट इट, विल डिस्कस अबाउट इट। हमारे लाइव सेशन भी होते हैं यूट्यूब पे 9 बजे या 9:30 रात को, उनमें मैं शुरू करूँ। देखो हम क्या बताते हैं अपनी कॉलेज के एक्सपीरियंसेस और कैसे प्रिपरेशन करनी है, एक्सपीरियंसेस। बस हाँ ठीक है, कमेंट कर दो एंड टिल दैट डू सब्सक्राइब।